निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द जीनियस, रहस्य और न जाने कितनी ही कहानियां बुनी हुई हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी सोच, जिसका विजन समय से कहीं कहीं आगे था। तो चलिए आज हम उस दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं जिसने उस दुनिया की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं, और वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसकी उस वक्त कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। ये शब्द जो आज से लगभग एक सदी पहले कहे गए थे, स्मार्टफोन की इतनी सटीक भविष्यवाणी है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए 1926 में जब टेलीफोन भी एक नई चीज थी, टेस्ला एक ऐसी वायरलेस दुनिया देख रहे थे जिसे आज हम सब अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? एक इंसान जो भाप के इंजन और गैस लैंप के दौर में जी रहा था, उसने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर कैसे देख ली जो वायरलेस सिग्नल और ग्लोबल कम्युनिकेशन पर चलती है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। टेस्ला की भविष्य की सोच में गोता लगाने से पहले चलिए उनके सबसे ठोस और दुनिया बदलने वाले आविष्कार से शुरू करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, वही एसी जो आज हमारे घरों, शहरों और पूरी इंडस्ट्री को रोशन करती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब टेस्ला यूरोप से अमेरिका आए तो वो सीधे थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे। लेकिन ये साथ ज्यादा दिन नहीं चला। हुआ ये कि एडिसन ने टेस्ला को उनके डिजाइन बेहतर बनाने के लिए $50,000 के बोनस का वादा किया। जब टेस्ला ने काम पूरा कर दिया तो एडिसन ने मजाक में कहा, टेस्ला, लगता है तुम हमारा अमेरिकी मजाक नहीं समझते। बस यहीं से इतिहास की सबसे मशहूर वैज्ञानिक दुश्मनी में से एक की शुरुआत हो गई। इसे करंट्स का युद्ध कहा गया। एक तरफ थे एडिसन जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी को सपोर्ट करते थे, जो एक ही दिशा में बहता था और लंबी दूरी तक बिजली भेजने में बेकार था। वहीं दूसरी तरफ थे टेस्ला अपने ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के साथ। एसी अपनी दिशा बदलता रहता है, जिससे इसे बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ सैकड़ों मील दूर तक भेजा जा सकता था। टेस्ला के सिस्टम ने ही बड़े बड़े पावर ग्रिड्स को मुमकिन बनाया, जिनसे आज हमारी दुनिया चलती है। और एसी की जीत वो तो बहुत तेजी से हुई। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के टैलेंट को पहचाना और उनके पेटेंट खरीद लिए। 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर में वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम से पूरे मेले को रोशन करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये डीसी पर एसी की एक शानदार और निर्णायक जीत थी, और कुछ ही साल बाद उन्होंने नियाग्रा फॉल्स की ताकत से बिजली बनाकर इतिहास रच दिया। लेकिन टेस्ला का दिमाग सिर्फ तारों में बंधी बिजली तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी असली महत्वाकांक्षा, उनका असली विजन तो और भी बड़ा था। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जहां एनर्जी और इंफॉर्मेशन दोनों बिना किसी तार के सफर कर सकें। अपनी एसी की जीत के बाद भी टेस्ला रुके नहीं। जरा देखिए, उन्होंने एक्सरे की आधिकारिक खोज से पहले ही एक्सरे तस्वीरें खींच ली थी। 1898 में उन्होंने दुनिया की पहली रेडियो कंट्रोल्ड नाव का प्रदर्शन किया, और तो और उन्होंने एक बिल्कुल नए तरह का इंजन, ब्लेडलेस टर्बाइन भी बना डाला। ये सब उनके भविष्य के विजन को साफ साफ दिखाता है। टेस्ला की वायरलेस दुनिया का जो मूल सिद्धांत था वो था रेडिएंट एनर्जी। ये उनकी सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है। उनका मानना था कि उन्होंने एक बिल्कुल नई तरह की एनर्जी खोज ली है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे रेडियो तरंगे हवा के जरिए संगीत भेजती हैं, वैसे ही टेस्ला हवा के जरिए बिजली भेजना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि ये पूरी मानवता के लिए मुफ्त ऊर्जा की चाबी है। तो सवाल फिर वही उठता है कि आखिर टेस्ला ये सब करते कैसे थे? उनके आविष्कार इतने क्रांतिकारी क्यों थे? इसका जवाब उनके काम में नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में छिपा है। टेस्ला के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो पूरे की पूरी किताबें याद कर सकते थे। अपनी इस कमाल की रचनात्मकता का श्रेय वो हमेशा अपनी माँ को देते थे। दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला को अक्सर तेज रोशनी के विजन्स आते थे, और उन्हीं विजन्स के बीच उन्हें अपने सबसे मुश्किल आविष्कारों के हल मिल जाते थे। ये टेस्ला के अपने शब्द हैं, और ये उनकी अनोखी प्रक्रिया को दिखाते हैं। उन्हें किसी प्रोटोटाइप या ड्राइंग की जरूरत नहीं थी। वो अपने दिमाग में ही पूरी की पूरी मशीनें डिजाइन कर सकते थे, बना सकते थे और उन्हें टेस्ट भी कर सकते थे। वो अपने दिमाग में एक मोटर चला सकते थे, उसमें गड़बड़ी महसूस कर सकते थे और उसे ठीक भी कर सकते थे। ये सब कुछ बिना एक भी औजार उठाए। उनकी इस विधि को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, इंक्यूबेशन, जहां एक आइडिया उनके दिमाग में महीनों या सालों तक पकता रहता था। फिर सीधा प्रयास, जहां वो समाधानों पर फोकस करते थे। तीसरा और सबसे जरूरी, फुल विजुअलाइजेशन, जहां वो आविष्कार को अपने दिमाग में ही पूरी तरह से बना लेते थे। और आखिर में मेंटल टेस्टिंग, जहां वो असल में कुछ भी बनाने से पहले ही उसे अपने दिमाग में चलाकर देखते और सुधारते थे। ये एक अविश्वसनीय मानसिक अनुशासन था। लेकिन अपनी सारी प्रतिभा के बावजूद टेस्ला का जीवन सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं है। इसमें गहरी निराशाएं भी थीं। उनके सबसे बड़े सपने वो कभी साकार नहीं हो पाए। वार्डनक्लिफ टावर, ये उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा और सबसे दर्दनाक विफलता थी। न्यूयॉर्क में ये एक विशाल टावर था जिसे पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से संदेश और बिजली भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जब उनके फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला का इरादा तो मुफ्त ऊर्जा प्रसारित करने का है, तो उन्होंने फंडिंग खींच ली। टावर कभी पूरा नहीं हुआ और आखिरकार उसे तोड़ दिया गया।
1943 में जब टेस्ला की न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में मृत्यु हुई तो अमेरिकी सरकार ने फौरन उनके सभी कागजात जब्त कर लिए। एक आधिकारिक समीक्षा ने उनके बाद के काम को काल्पनिक और अव्यवहारिक कहकर खारिज कर दिया। लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि उनके कुछ सबसे क्रांतिकारी विचार शायद जानबूझकर दबा दिए गए थे। लेकिन उनकी विफलताओं के बावजूद टेस्ला की विरासत आज हर जगह है। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत की यूनिट को टेस्ला कहा जाता है। हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो उनके एसी सिस्टम पर आधारित है। रेडियो, रिमोट कंट्रोल, इन सभी टेक्नोलॉजी की नींव उनके काम पर बनी है। और सामाजिक रूप से भी वो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महिलाएं विज्ञान और समाज में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन करेंगी। और अंत में ये एक कोड टेस्ला के पूरे दर्शन का सार है। उनके लिए विज्ञान लाभ या प्रसिद्धि के लिए नहीं था, यह मानवता की सेवा करने, जीवन को बेहतर बनाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का एक साधन था। यही वो आदर्श था जिसने उनके पूरे जीवन को दिशा दी। तो हम इस कहानी को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या निकोला टेस्ला एक असफल सपने देखने वाले थे या वो एक ऐसे भविष्य के भविष्यवक्ता थे जिसे समझने के लिए दुनिया उस वक्त तैयारी नहीं थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी कल्पनाएं अक्सर वर्तमान की सीमाओं से परे होती हैं।